तो सर अभी एक चीज़ आप बता रहे थे कि डिजिटल जी मार्केटिंग एसईओ, तो डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ क्या दोनों सेम चीज़ नहीं है? सर, आप उसको कह सकते हैं कि सेम चीज़ है, लेकिन ये सेम चीज़ होती थी बहुत पहले, लगभग लगाओ 8 या 9 साल पहले। बिकॉज तब लोग सिर्फ गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, ट्विटर एड्स, ये सब कुछ नहीं होता था। तब होता भी था तो, लेकिन इतनी उसके ऊपर फोकस नहीं था लोगों का। अब लेकिन क्या है कि एसईओ के ऊपर उस समय ज़्यादा फोकस था, लेकिन अब मल्टीपल चैनल्स ऑफ मार्केटिंग आने की वजह से अब एसईओ डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट रह गया है। एक पूरा डिजिटल मार्केटिंग नहीं रह गया है। लेकिन अगर आपको कुछ भी करना होता है, लेट्स से आपको फेसबुक एड्स चलाने हैं या गूगल एड्स चलाने हैं, तो हर चीज़ के लिए आपको ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ता ही है। ठीक है, तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि एसईओ इज़ डिजिटल मार्केटिंग, बट ऐसा है नहीं। मल्टीपल चैनल्स हैं अब मार्केटिंग में, जिसमें हम एसईओ को यूज़ करते हैं अपनी ब्रांड वैल्यू और एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ को बढ़ाने के लिए, उस कंपनी के लिए। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि फॉर बेटर जी क्लैरिफिकेशन, जो डिजिटल मार्केटिंग है इट इज़ ए ब्रॉडर टर्म, जी जी और एसईओ उसके नीचे आती जी है, जी और ऐसे ही एसईओ के अलावा देयर आर अदर other टर्म्स channels आल्सो। like WhatsApp marketing, like email marketing, ओके। Facebook ads, Google ads, native advertisement, and there are referral affiliate marketing. So there ओके। are lots of 15 to 16, I guess, marketing channels depend on the business needs. Like if अगर आप जो ऐसा कर रहे हो कि आपके पास कोई ट्रैवल कंपनी है, और आपको ही पता है कि वेबसाइट्स अब गूगल पे डायरेक्टली नहीं शो होती, उससे पहले एक मैप का स्निपेट शो होता है। तो उस केस के लिए क्या होता है, गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग पे लोग काम करते हैं, लोकल एसईओ बोलते हैं उसे, अगर किसी का लोकल बिजनेस होता है। ओके। और जिसका अगर नेशनल लेवल का बिजनेस होता है, वो कोशिश करता है कि मैं एसईओ करूँ, वेबसाइट्स बनाऊँ और उस पर काम करूँ। ठीक है, तो ज़्यादा बेनिफिट लेकिन लोकल एसईओ वाले को, जैसे टैक्सी ड्राइवर हो गया, टैक्सी सर्विस वाला हो गया, या फिर कोई होटल हो गया, उन लोगों को बेनिफिट लोकल एसईओ बिजनेस लिस्टिंग से ही होता है। तो इस टाइप के बहुत सारे मार्केटिंग चैनल्स हैं, जो डिपेंड करता है कि आपकी बिजनेस नीड क्या है, उसके अकॉर्डिंग चूज करना पड़ता है। लेकिन एसईओ एक कॉमन पार्ट है जो हर चीज में ही यूज करा यूज जाता है। होगा। बिकॉज बिजनेस लिस्टिंग आपको, अगर आपको बनानी है, उसको रैंक करना है, तो उसको आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, जो भी कंटेंट होता है, इवन रिव्यूज के अंदर तक वो कीवर्ड होने चाहिए, तभी वो रैंक कर पाएगा, वरना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। So, एक कॉमन आदमी के लिए तो बड़ा डिफिकल्ट है ना समझना कि ये देखने में लगता है कि एसईओ ही जी करनी है, जी कीवर्ड डाल रहे हैं, ठीक जी है, जी लेकिन वो उसके पीछे तो काफ़ी रिसर्च होती उसके होगी। पीछे भी काफ़ी सारी रिसर्च होती है सर। आपको कॉम्पिटिटर की रिसर्च करनी पड़ती है, आपको अपने ब्रांड की रिसर्च करनी पड़ती है, आपको ये पता करना पड़ता है कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में किस लेवल तक चल पाएगा, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर ऑलरेडी उस चीज़ को चला रहे हैं। अगर आपको सर्वाइव करना है, तो या तो आपको अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा बजट लेके काम करना पड़ेगा, या आपको अपने कॉम्पिटिटर से कुछ ऐसा यूनिक हटके करना पड़ेगा जिससे आपको ज़्यादा अच्छा बेनिफिट हो। सो अभी इतना कुछ कर रहे हैं, इसी बीच में अब एआई भी आ गया है। जी जी अब एआई का यूज़ ड्रास्टिकली हो रहा है, जी तो जी डिजिटल मार्केटिंग में भी एआई का यूज़ चल रहा है। सर, बिल्कुल डिजिटल मार्केटिंग में एआई का यूज़ हार्ड लेवल पे चल रहा है। जैसे कि करंटली अगर आपको कंटेंट राइटिंग करनी है, या फिर जो है आपको टाइटल किसी का सही करना है, मेटा डिस्क्रिप्शन यूज़ करना है, या फिर आपको वेबसाइट के अंदर स्कीमाज लगानी है, तो आप वेबसाइट का यूआरएल, या फिर जिस पेज के लिए भी आप कर रहे हो उसका आप यूआरएल डालो। आपको जिस तरीके की स्कीमा यूज़ करनी है, टाइटल यूज़ करना है, वो आपको पूरा का पूरा उसका आइडेंटिफिकेशन देता है कि आपको कैसे यूज़ करना है उस चीज़ को। इससे इवन कंपटीशन भी कोड। तो बढ़ गया होगा, क्योंकि एआई आने से मुझे लगता है कि जैसे कोई भी कंटेंट या आर्टिकल लिखना आसान हो गया है। अब कोई भी अननोन, मतलब नो सीखा बच्चा भी है ना, एआई का यूज़ करेगा, कंटेंट लिख लेगा, तो वो एक दिन में एक, पहले हमें लगता था कि एक कंटेंट लिखने में 3 से 4 घंटे लगते हैं, अब 3 से 5 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट, अगर आप सही इंस्ट्रक्शन सही दे रहे हो तो। सर, वो बात भी सही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एआई के साथ जब भी आपका कंटेंट कोई आता है ना, वो फर्स्ट टाइम में ही एक्यूरेट नहीं होता है। हाँ। क्योंकि उसके अंदर क्या है कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट से एआई इंफॉर्मेशंस उठाता है और उसको एक जगह पे मर्ज करता है। लेकिन कोई वेबसाइट कुछ बताती है, कोई वेबसाइट कुछ बताती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो इन्फॉर्मेशन सही हो एग्जैक्टली। तो इसीलिए ह्यूमन रिटर्न कंटेंट और वेल रिसर्च कंटेंट ही गूगल पर रैंक कर रहा है। करेंटली तो यही रैंक कर रहा है। पहले आपका कुछ टाइम पहले तक, जब तक ये मार्च का अपडेट या फिर अक्टूबर का अपडेट नहीं आया था, हेल्पफुल कंटेंट अपडेट, उससे पहले तक एआई प्रॉपर वर्क कर रहा था, और लोग ऐसा कर रहे थे कि एक एक दिन के अंदर 100 कंटेंट डाल रहे थे,
और मिलियंस का ट्रैफिक अपनी वेबसाइट्स पे ले रहे थे। लेकिन करंटली गूगल अपडेट के बाद ऐसा बहुत कम हो गया है, बिकॉज एआई कंटेंट इज़ नॉट अ हेल्पफुल कंटेंट, बिकॉज वो सब जानते हैं कि उससे किसी को बेनिफिट नहीं हो रहा है, वो सिर्फ क्वांटिटी बढ़ाने के लिए है, क्वालिटी बढ़ाने के लिए बिल्कुल नहीं है। ठीक है। तो गूगल के कोई ऐसे एल्गोरिथम अपडेट्स भी आए हैं जिसमें एआई के कंटेंट की डिटेक्शन भी हो जाती है? जी सर, एल्गोरिथम अपडेट आए हैं, जैसे गूगल का हेल्पफुल कंटेंट अभी अपडेट रिसेंटली आया था मार्च में। अब इसके अंदर गूगल का सिस्टम डिटेक्ट कर सकता है कि आपका कंटेंट एआई है कि नहीं है। लेट्स से कि जब एआई कंटेंट लिखता है तो हम ह्यूमंस क्या करते हैं, हम डायरेक्टली उसको एग्जैक्टली ऐसा ही पब्लिश कर देते हैं। हाँ। ठीक है। अब एआई तो कंटेंट लिखता है कि जब किसी वेबसाइट से कंटेंट उठाता है, लेट्स सपोज उसने किसी पैराग्राफ को उठाया, तो वो एग्जैक्टली वैसा ही लिखेगा, उसे ऐसी ही एग्जैक्टली भाषा में लिखेगा, चाहे वो उसको रिराइट कर रहा है। एआई जो है उसको चाहे रीराइट कर रहा है, लेकिन सेंटेंस का रीराइट करने से उसका मैनर ऑफ राइटिंग चेंज नहीं होता, हाँ, obviously। वे ऑफ राइटिंग चेंज नहीं होता, वो एग्जैक्टली वैसा ही रहेगा। ठीक है। तो उससे क्या होता है कि गूगल को ये पता चल जाता है कि आप किसी और कंटेंट वेबसाइट से वो कंटेंट उठा रहे हो और रीराइट करके उसी मैनर में लिख रहे हो। अगर आपको वो लिखना भी है एआई के थ्रू, तो एआई से आप इन्फॉर्मेशन लो, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लो कि हाँ इस टॉपिक के लिए ये इन्फॉर्मेशन हैं, लेकिन उसको राइट करो अपनी ही लैंग्वेज में, तो वो तब ज़्यादा बेनिफिट है रेदर देन इसके कि आप 100 कंटेंट एक दिन में बना के डाल रहे हो। अगर आपको लोगों को टेस्ट करना है तो आप खुद से ट्राई कर सकते हो, एक न्यू डोमेन पे आप ये ट्राई करके देख लीजिए, क्योंकि पुराने डोमेन पे तो अगर आपकी वेबसाइट पे हिट हुई है तो वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि एआई कंटेंट रैंक हो पाएगा। और ये तो वही बात हो गई है कि अपने आप ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार देना, जबकि आपको पता है कि गूगल एआई से पनिश कर देगा। राइट, समझ गया। तो इन शॉर्ट ये होगा कि अगर हमें एआई का यूज़ करना भी है कंटेंट राइटिंग के लिए, तो उसको एआई का यूज़ करो, कंटेंट लिखवाओ, उसको रिव्यू करो और उसको ह्यूमन टच दे दो। ह्यूमन टच दो, इन्फॉर्मेशन डालो, अपनी एक्सपर्टीज डालो, अपना एक्सपीरियंस डालो, कुछ ऐसा यूनिक कंटेंट उसके अंदर डालो जिससे गूगल को लगे कि हाँ इसने कुछ मेहनत करी है।